नमस्ते। आज की इस वीडियो में चर्चा होगी वज्रासन पे। ये बहुत ही रामबाण आसन है। इसे हम खाना खाने के बाद भी आराम से कर सकते। सारे आसनों में से एक यही आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव है। इसे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी कर सकता है। स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही लाभकारी और बहुत ही रामबाण आसन है वज्रासन। इसकी मैं 3 स्टेप आपको बताऊंगी, जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा और आपके पेट में जो खाना खाने के बाद जो गैस बनती है उसको दूर करने के लिए मैं आपको इसी वज्रासन में 1-2 स्टेप बताऊंगी। आप मेरे साथ करेंगे और डेली रूटीन में 5 से 10 मिनट तक आप खाना खाने के बाद, चाहे आप ऐसे बैठे बैठे मोबाइल फोन देख रहे हैं, चाहे आप टीवी देख रहे हैं, चाहे आप न्यूज़ देख रहे हैं, चाहे आप कुछ भी देख रहे हैं, खाना खाने के बाद जो है जरूर से जरूर आप इस आसन का प्रयोग करेंगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा, स्ट्रांग रहेगा और आप कभी जीवन में बीमार पड़ ही नहीं सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप और किस तरीके से वज्रासन का प्रयोग करना चाहिए। देखो, जिनका वेट बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, उनकी उनकी थाइज भी बहुत हैवी रहती है, उनके ये पैर की पिंडलियाँ भी बहुत ज़्यादा हैवी रहती है, तो हो सकता है उनका शुरू में बैठना बहुत टफ हो जाए। लेकिन आपने कोशिश जारी रखनी है। फर्स्ट दिन आप 30 सेकंड बैठ पाओगे। कोशिश जारी रहेगी तो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो यही बात है, अगर हमारा वेट कितना भी बड़ा हुआ हो, हमारी थाइस कितनी भी हैवी हो, अगर हम डेली रूटीन में इस अभ्यास में बैठेंगे, इस आसन में बैठेंगे, तो हम धीरे धीरे इसी अभ्यास में आ जाएंगे। और जब हमारा ऐसा अभ्यास बैठने का हो जाएगा तो हमें कुछ भी टफ नहीं लगेगा। तो आपने बैठने का तरीका देख लीजिएगा। आप वज्रासन में इस तरीके से आप बैठेंगे यूं, तो आप देख पा रहे होंगे जो ये मेरे पैर की जो ये अंगूठे हैं ये आपस में मिले हुए हैं और ये जो एड़ियां, इस काफी लोग जो है इस तरीके से बैठते हैं यूं, ये इस तरीके से बैठते हैं, तो ये पूरी गलत तरीके की पोजीशन होती है। इस तरीके से आपने नहीं बैठना है। आपने बैठना है, आपके पंजे जो है उंगलियां बाहर की तरफ रहेंगी और थोड़ा सा ये जो आपकी एड़ी है ये साइड में यूं, इस तरीके से आपके नितंब जो है इसके एड़ी के ऊपर रहेंगे और आपकी उंगलियां, आपके अंगूठे जो है आपस में मिले हुए, बैक स्ट्रेट रहेगी और सामने देखेंगे। इस तरीके से आप बैठेंगे। ये हमारे बैठने का पोस्चर है कि हमें वज्रासन में इस तरीके से बैठना होगा। अब बात करते हैं कि बैठ तो गए, खाना खा रखा है, पेट भरा हुआ है, तो इसमें हम किस तरीके ऐसा क्या करें जिससे हमारा खाना अच्छे से पचे, हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग बने और हमें जो है शुद्ध ऑक्सीजन वहां तक पहुंचे। तो देखिए, आप बैठें सबसे पहले इस तरीके से, तो आपने दोनों हाथ जो है दोनों घुटनों के ऊपर, बैक स्ट्रेट, चेस्ट बाहर की तरफ, सीधी गर्दन सीधी रहेगी, आंखें बंद रहेगी और आपका जो ध्यान रहेगा सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पे। डीप ब्रीथ करेंगे आप, इनहेल किया और धीरे 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 अपनी सांसों को जो है महसूस करेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पूरी सांसों को आप महसूस करेंगे और पूरी सांस धीरे धीरे जो है बाहर छोड़ दीजिए। जितना टाइम आपने अंदर लेने में, आपने 5 सेकंड अगर आपने अंदर लेने में जो है सांस को लिया है, तो आप 10 सेकंड जो है बाहर लेने में उसे टाइम दें। ठीक है, तो आप काउंट कर सकते हैं और धीरे धीरे आंखों को बंद करते हुए ठीक है, पूरी सांस हमारी अंदर हमने घटक ली है और धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। तो इसमें हमें क्या है, 10 टाइम इसमें देना होगा बाहर छोड़ने के लिए। तो चलिए ठीक, इस तरीके से हम कम समय, जितना हमने अंदर लिया है डीप ब्रीथ के साथ, जितना समय आपको लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा समय अंदर लेते हुए, तो उससे भी दुगना समय आपने सांस को बाहर छोड़ते हुए देना है। तो इसी तरीके से आप डीप ब्रीथ करते रहेंगे और
इस तरीके से बैठे रहेंगे। शुरू शुरू में आप 1 मिनट बैठो या 30 सेकंड बैठो, लेकिन बैठना धीरे धीरे हैबिट में आ जाओगे तो आप खुद ही आपका जो है 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आप 10 मिनट, धीरे धीरे 15 मिनट, आधे घंटे तक आप आराम से इस पोजीशन में बैठ सकते हैं। घर में कोई भी टाउल हो, उस तरीके से हम अच्छे से फोल्ड करेंगे और अपने नितंब के नीचे, हाँ, थाई के नीचे इस तरीके से रखेंगे तो थोड़ा सा आपको बैठने में आसानी होगी। इस तरीके से वो आप हो सके तो आप अपने यहाँ पे कुशन या पीलो का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस साइड में जो है, यहाँ बीच में जो है, आप पीलो और कुशन का प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी आपको बैठने में आराम मिलेगा। ठीक है, जिनका वेट बहुत ज्यादा बड़ा होता है उनके लिए बहुत टफ है ऐसा बैठना, बिल्कुल भी नहीं बैठ पाएंगे। जिनके घुटने में दर्द बना रहता है वो बिल्कुल भी इस आसन का प्रयोग ना करें। ठीक है, तो चलिए अब आपने करना क्या है दूसरा जो है, हमारा जो ये पैर है इसे आप आगे लेके आएंगे और थोड़ा सा यूं इस तरीके से आप बैठेंगे और का जो टाउल है उसे आप फोल्ड करेंगे और इसके अंदर से रखते हुए अंदर की तरफ प्रेशर देंगे। ठीक है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे हाथ रखा हुआ है तो यहाँ पे आपका टाउल आएगा और यूं फोल्ड करके आप अंदर की तरफ प्रेशर देंगे। जा रहा है, इससे क्या होगा, जो हमारे ने देखा होगा, आपने महसूस भी किया होगा और बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें इस बीमारी से जूझ भी रहे होंगे कि जो आपकी जो ये काफ मसल्स है, आपकी जो ये पिंडलियां हैं, इसमें छोटे छोटे होते हैं, ऐसी गुठलियां बनी होती हैं तो हो जाता है। ठीक है, तो जिनकी इतनी बड़ी बड़ी गुठलियां हो गई, वो बन जाती है, तो उससे क्या होता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम भी खराब हो जाता है और हमें सीआईटी का पेन भी शुरू हो जाता है। तो आपने करना क्या है, इसमें इस तरीके से अपनी उंगलियों को रखा यूं पीछे से और यूं अच्छे से प्रेशर दे, पॉइंट इस तरीके से आपने नीचे की तरफ ले गए और धीरे 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 ऊपर की तरफ भी ले आएंगे और धीरे 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 नीचे की तरफ भी। आप इसे 5 मिनट तक करेंगे तो आपके जो है 3 से 5 दिन में आप इसे लगातार करेंगे 5-5 मिनट, तो आपकी जो छोटी छोटी जो गुठलियां बनी हुई है, एसिडिटी का बनना, गैस का बनना, ये बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। ठीक है, तो आपने एक्यूप्रेशर पॉइंट ऊपर नीचे यूं किया। अब आपने करना क्या है, धीरे से उंगली अंगूठे के सहारे से नीचे ले गए और धीरे से धीरे 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 ऊपर, धीरे 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 जाएंगे नीचे और धीरे 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 आएंगे ऊपर। इस तरीके से आप यूं करते जाएंगे। आप हाथ से करो या आप बेलन का सहारा भी ले सकते हैं। आपने बेलन का प्रयोग, दोनों हाथ जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं ना तो साइड से पकड़ते हैं, तो आप इस तरीके से अच्छे से यूं प्रेशर देंगे बेलन का। यूं जैसे जैसे आप प्रेशर दोगे, हाथ से दो या बेलन से दो, इनमें प्रेशर जाएगा और ये जो हमारी काफ मसल्स है ये एकदम जो टाइट हो रखी थी, जिसमें गुठलियां बनी हुई थी, उसमें क्या होगा, प्रेशर करोगे तो उसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी, वो सॉफ्ट बन जाएंगे और सॉफ्ट बनने के कारण जो आपके पेट में खाना खाने के बाद जो गैस बनती थी उससे आप भी जो है धीरे धीरे छुटकारा मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी जो काफ मसल्स है ये बिल्कुल लूज होनी चाहिए, सॉफ्ट और लूज होनी चाहिए, इसमें टाइटनेस नहीं रहनी चाहिए। हमारी पूरी बॉडी की स्किन जो है टाइट रहनी चाहिए और यहाँ की जो है लूज रहनी चाहिए। ये स्वस्थ रहने का बहुत अच्छा सा कारण है। ठीक है, तो आप इस तरीके से करेंगे